हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये हमारा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हम इसको ना यहाँ पे सिर्फ इसका जो आपका समरी है, दो बैलों की कथा, ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसकी समरी में आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको अपने नोट्स बुक वगैरह में लिख के एंड क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे। ठीक है, तो आइए चलो इसकी हम लोग पहले समरी को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते आए हैं। झूरी काशी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों बैल रस्सी तोड़कर झूरी के पास वापस भाग आते हैं। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मंजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते करते मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, बट जो हीरा था ना, वो बहुत ही धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से लाल होकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, और उसी घर में एक छोटी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्महत्या हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे दो रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी तो दोनों बैल भाग खड़े हुए। जूली का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ न सके। भागते भागते दोनों बैल नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता भी भूल गए थे, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेत में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। ठीक है, फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। उसका दोनों बैलों को काजी हाउस में बंद कर दिया गया। वहाँ और भी जानवर बंद थे। वहाँ पर सभी जानवरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी खाना न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, बट जो उसका दोस्त था हीरा, उसको बना देखकर वह भी न भाग सका। जब ये बात काजी हाउस के मालिक को पता लगी तो उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया। एक सप्ताह बाद काजी हाउस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक डडियल आदमी ने हीरा मोती को खरीदा और उनको कसाई खाने ले जाने लगा। वे समझ गए थे कि अब उनका अंत समीप है, बट रास्ते में चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे एक परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया था। दोनों खुशी के मारे उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा और उन दोनों को बहुत सारा प्यार किया। अचानक से डडियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा,
कि वे उसके बैल हैं, पर डडियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और डडियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े और घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। ठीक है, ये दो बैलों की कथा, ये इसका सार था। ठीक है, आप इसको रिपीट करके एक दो बार सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी ना हम जो आपके लेखक हैं इस पाठ के, मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कलाकार मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। एकदम इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं और जो कार्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखें तो जैसे उनके उपन्यास थे सेवा सदन, प्रामाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यासों में आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया, जैसे हंस, जागरण, माधुरी। ठीक है, ये हो गया इनका लेखक परिचय। आपने इसमें ना कुछ कठिन शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे आइए मैं आपको एक बार कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जैसे निरापद माने होता है सुरक्षित। ठीक है, पछाई माने होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल। गोई माने होता है जोड़ी। कुलेले माने होता है कीड़ा। ठीक है, कभी आपने देखा ना कुलेले पड़ गए, जैसे कोई जानवर पूंछ से खुजली कर रहा होता है, बार बार सींग से खुजली कर रहा था पेट में, तो हम उसको बोलते हैं कि इसके कुलेले पड़ गए हैं इसलिए कर रहा है ना। विषाद माने होता है उदासी। ठीक है, पराकाष्ठ माने होता है अंतिम सीमा। पगैया माने होता है पशु बांधने की रस्सी। पगैया बोलते ना, गांव में तो बोलते हैं सभी ना। गराव मतलब फुद्देदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है ना, गराव। टिटकारना मतलब क्या होता है, मुंह से निकलने वाली टिक टिक का शब्द है ना। एक होता है मसलत मतलब हितकर। ठीक है, और काजी हौस माने होता है मवेशी खाना, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है ना। थान माने होता है पशुओं की बांधे जाने की जगह, और उत्साह माने होता है आपका उत्सव या आनंद। ठीक है, मैं इसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन आंसर भेज चुका हूँ। ठीक है, आइए फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूँ फटाफट से। जैसे काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, तो आपको पता होगा काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया है। ठीक है, दूसरा इसमें छोटी बच्चों को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा, तो जैसे कि आपको पता है छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी और उसकी जो सौतेली माँ थी उसको बहुत सताती थी। छोटी बच्ची को ना अपनी माँ के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उसके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी उसी तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ठीक है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषय एक मूल उभर कर आते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई परेशानी आई, कुछ विपत्ति आई तो हमें अपने दोस्त को छोड़ के भाग देना चाहिए, ये गलत बात होती है ना। हमेशा विपत्ति के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए ना। सुख में तो सभी दोस्त होते हैं, दुख में दोस्त होता है वही दोस्त माना जाता है ना। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। ये नहीं मतलब आज़ादी चलो ठीक है मिल जाएगी, हम कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, कोई संघर्ष ही नहीं कर रहे, कोई काम ही नहीं कर रहे, हमें आज़ाद रहना है तो हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। ठीक है, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है ना, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें प्रस्तुत कविता में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है।
तो प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ सुख दुख समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सामान के पत्र नहीं सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता है ना। किन घटनाओं से पता चलता है हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? तो ये तो आप कहानी पढ़ के आपको पता चल ही गया होगा, है ना। ऐसा बहुत सारी जगह आपको पता चल होगा। एक मित्र उसमें से कभी भी भाग सकता था और हमेशा एक दूसरे का उन्होंने साथ दिया ना। तो जैसे आप बोल सकते थे, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते थे। नाक में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाले मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा देने पर दूसरा भी हटा लेता था, ठीक है। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़ जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया, है ना। काजी हौस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा, है ना। अच्छा, एक और है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको भी समझ सकते हैं। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे। उन्हें पुरुष समान शारीरिक दंड न दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं। ये मैंने ना आपको सारे इन सभी के आंसर आपको ऑलरेडी पीडीएफ में मैंने आपको भेज दिए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इनको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और याद करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, मैं आपको बताऊं, जैसे रचना के आधार पर वाक्य तथा उपवाक्य छांटर उनके भेद भी देखिए। तो मैं आपको बताऊं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको भेज दिए जाएंगे, इनको नोट्स वगैरह आपको बना के दे दिए जाएंगे ना। और एक और था इसमें हमारा, जगह जगह कहानी में जो मुहावरों का उपयोग किया गया ना, वो आपको छांट के बताना है। 5 मुहावरे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। हिम्मत हारना मतलब निराश हो जाना, टकटकी लगाना मतलब निरंतर देखना, जान से आन धोना मतलब मर जाना, है ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़ी प्रतिक्रिया देना, दांत पसीना आना मतलब कठिन परिश्रम करना, ठीक है। तो ये हमारा ना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 बैलों की कथा, ठीक है। आप लोग इसके नोट्स वगैरह बना के अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है, जो राहुल जी के द्वारा लिखा गया है, लासा की ओर, है ना। सो धन्यवाद बच्चों।